नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के संगठनों को अपना प्रस्ताव भेजा है। उस पर किसानों ने चर्चा की है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया से पता चला कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मैंने कल भी कहा था कि हम आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार किसानों के मुद्दे का समाधान खोज पाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की आय के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि एनडीए सरकार चाहती है कि किसानों की आय कम हो जाए। उन्होंने साल 2013 के सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि देश के किसान चाहते हैं कि उनकी आय पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि सभी किसानों की आय बिहार के किसानों जितनी हो जाए। हरियाणा में किसानों के बॉर्डर सील करने की चेतावनी को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 60 मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। जिले भर में अलग अलग चौक चौराहों से लेकर NH-48 पर पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। तकरीबन 2 से 2.5 हजार पुलिसकर्मियों के हाथों में गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। बता दें, कल 12 दिसंबर को किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे और टोल प्लाजा भी फ्री कर देंगे। किसान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस याचिका में अदालत से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया गया है। अदालत में कृषि कानूनों को लेकर 6 याचिकाएं पहले से लंबित हैं। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। अब इन सभी याचिकाओं पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर FIR दर्ज की है। FIR में किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप लगाते हुए महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें, 7 दिसंबर को भी पुलिस ने अलीपुर थाने में किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हंगर वॉच सर्वे में पता चला है कि कोरोना काल में गुजरात में लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। इस सर्वे के मुताबिक कोरोना काल के दरमियान गुजरात के 20.6% घरों में अनाज ना होने की वजह से खाना नहीं बन सका। वहीं 21.8 घरों में एक वक्त का चूल्हा तक नहीं जल सका। इतना ही नहीं, कोविड लॉकडाउन खत्म होने के 5 महीने बाद भी भूख की स्थिति काफी गंभीर रही। बड़ी संख्या में घरों की आय घट गई। इसके अलावा 45% घरों में भोजन खरीदने के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ गई। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP ने जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पर हाथ मिलाने का आरोप लगाया है और गहलोत सरकार को दिया अपना समर्थन वापस लिया है। डूंगरपुर से BTP के 2 विधायक हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने में डूंगरपुर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों की अहम भूमिका रही थी, लेकिन अब BTP का कहना है कि डूंगरपुर में BTP को रोकने के लिए कांग्रेस ने BJP का साथ दिया। वहीं कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी प्रत्याशी जिला प्रमुख बनी और सागवाड़ा पंचायत समिति में बीजेपी का उम्मीदवार प्रधान बने। इधर डूंगरपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की प्रधान बनाने के लिए सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। सागवाड़ा में BTP से विधायक हैं और अब पंचायती राज चुनाव में BTP के 13 सदस्य जीते हैं, जबकि भाजपा के 12 और कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जीते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को BTP से खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख JP नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP को 14 दिसंबर को तलब किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, JP नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच तनातनी बढ़ रही है। अब ममता बनर्जी ने पुलिस प्रमुख यानी DGP और मुख्य सचिव समेत आला अधिकारियों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया है। बता दें, गृह मंत्रालय ने इनको नड्डा के हमले को लेकर तलब किया था। केंद्र को भेजे पत्र में बंगाल सरकार ने कहा है कि मुख्य सचिव और DGP केंद्रीय गृह सचिव द्वारा बुलाई गई इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस घटना की पहले ही जाँच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हुए हमले को TMC ने एक ड्रामा बताया है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नेता राकेश सिंह काफिले में नड्डा के आगे थे और उन्होंने ही मौजूदा भीड़ को उकसाया। बनर्जी ने कहा कि राकेश सिंह पर पहले से ही 59 मामले दर्ज हैं और इस मामले में भी एक FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देने के खिलाफ आज भारतीय मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल की। इसमें गुजरात से लगभग 30,000 डॉक्टर भी शामिल हुए, तो वहीं दिल्ली के एम्स समेत सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने काले रिबन बांध के काम किया। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर शर्मा का कहना है कि हमको आयुर्वेद की विरासत और समृद्धि पर गर्व है, लेकिन दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। बता दें, CCIM की जारी अधिसूचना में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आयुर्वेद चिकित्सकों को खास प्रशिक्षण के बाद ऑपरेशन के जरिए चिकित्सा की अनुमति दे दी गई है। डांसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक हुआ है। इसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है। बताया जा रहा है कि अब रेमो की हालत स्थिर है। खबर है कि रेमो डिसूजा को शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे हार्ट अटैक आया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,398 नए मामले सामने आए हैं और 414 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 97,96,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक कुल 1,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी सक्रिय मामलों की संख्या भी 3,63,000 से ज्यादा है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बीमारी के मामूली लक्षण भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 5 दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सतर्कता बरतें और ज़रूरत पड़ने पर अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।